नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम कर रहे हैं ग्लोबल सेंसेशन शो स्क्विड गेम के आखिरी पार्ट का रिव्यू, जो हम दिल पे पत्थर रख के नेटफ्लिक्स में देख लिए हैं। और सबसे पहली बात आपको बता दें, इस शो से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी आज तक बचपन से हमें सिखाया गया कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, वो एकदम झूठ है। हाँ, सही बता रहे हैं। काहे कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा भी वही देते हैं जिन पे एतबार होता है। बस वैसा ही कुछ किया गया 4, 5, 6 के साथ। वो जो फ्रंटमैन है ना, वो पीठ में छुरा भोंक दिया। कलाकारों की यदि बात करें तो ये सभी कोरियन कलाकार हमारे दिल में अपनी एक जगह बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको लगा कुछ कैरेक्टर्स के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जैसे 4, 5, 6 तो मेन आदमी है, उनके साथ तो गलत हुआ ही हुआ, उन्हें धोखा मिला। लेकिन वो अपनी ट्रांसजेंडर लड़की, उसका नंबर क्या था बेटा? 120। हाँ, 120। और वो बुढ़िया अम्मा 149। और बुढ़िया अम्मा का लड़का 007। और वो प्रेग्नेंट लड़की 222। और मिंसू 125। हाँ, इन लोगों के साथ बहुत गलत किया गया मेकर्स द्वारा। लेकिन फिर भी आपको बता दें, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके मरने पे हम ताली बजाए हैं। जैसे वो शामन इन द सी वाली औरत, काजल लगाई हुई थी, पूरा 2 सीजन से उसका काजल टस से मस नहीं हुआ। अच्छा हुआ, उसके मरने पे बहुत मजा आया। वो क्या है ना, इस शो की तो कहानी वही है कि सबको मरना है एक दिन, लेकिन कब, कौन, कैसे, कहां, क्यों मरेगा, वही देखना है। कहानी सिंपल है। सीजन 1 में 4, 5, 6 एक आम आदमी स्क्विड गेम में आता है और कैसे अपनी अच्छाई से इन गेम्स को जीतता है, और उसको मिलता है ढेर सारा धनराशि। लेकिन वो धनराशि का लालच नहीं रखता है। वो सीजन 2 में वापस आता है, कहता है हम इस गेम को ही निपटा देंगे, और फिर अपने लोगों के साथ मिलके अटैक करता है। लेकिन फिर उसके साथ फ्रंटमैन धोखा कर देता है। और सीजन 3 तो मानो ऐसे शुरू हुआ कि गेम्स रिज्यूम हो गए, मानो पीछे 2 सीजन में कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा नहीं होता है राजा। आज के समाज में इंसानियत नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है एआई गिरी, बॉट गिरी। शो के टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो डायरेक्शन बहुत बढ़िया, राइटिंग उससे भी बढ़िया, एक्शन सीक्वेंसेस, नए नए गेम्स, म्यूजिक आपको बांध के रखता है, बढ़िया परफॉर्मेंसेस। लेकिन फिर भी इस शो का एक तो बड़ा गलती हम पकड़ लिए हैं, और गलती ये है कि मेकर्स ने समाज के आगे एक आईना रख दिया है, मिरर टू द सोसाइटी, जहां पे आपको लग रहा है आप कंट्रोल में हैं, लेकिन आप कंट्रोल में नहीं हैं। आप मतदान कर रहे हैं, लेकिन उस मतदान का रिजल्ट कुछ है नहीं आ रहा है। तो राजा, इतना सच भी नहीं बोलना था, कम से कम भरम ही बना के रखते। इस फिक्शन शो से कम ये शिक्षा तो मिलती कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, सच्चाई की बुराई पर विजय होती है। इतना ही तो मांगा था हम बेचारी ऑडियंस ने। कम से कम मासेस को भुलावे में ही रहने देते। कुल मिला के स्क्विड गेम के हार्डकोर फैंस के लिए दिस इज एंड ऑफ एन एरा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं, ये कोरिया की पुलिस थोड़ी लुल्ल है का? 460 लोग हर साल गायब हो जा रहे हैं और इनको कोनो फर्क नहीं पड़ रहा। अरे ये कांड इंडिया में करके दिखाइए। यहाँ की देसी पुलिस ऐसा कसेगी ना कि दुरुंगे दुंगुगे डांस करते रह जाओगे। खैर, आप लोग निराश मत होइए। हमने अभी अभी एआई के जरिए पता किया है कि स्क्विड गेम का यूएस वर्जन आने वाला है, और उसके निर्देशक होंगे स्वयं आदरणीय डेविड फिंचर जी। तो हमें तो इंतजार रहेगा। आप लोग भी स्वयं विवेक से देखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या शिक्षा मिली इस लास्ट पार्ट से। अच्छा, चलते हैं, चाय चढ़ाई है।